जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल यूपी एग्जाम्स में। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं यूपी पीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के 21 नवंबर के सेकंड शिफ्ट की मैं पूरी एनालिसिस करूंगा कि परीक्षा में कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, कंप्यूटर में कौन कौन सा टॉपिक, कौन कौन सा चैप्टर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और किस टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके साथ साथ मैं बात करूंगा कि करंट अफेयर में कितने मंथ के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बात करें फर्स्ट शिफ्ट और सेकंड शिफ्ट की तुलना करें तो जैसा क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में था लगभग लगभग वही क्वेश्चन उसी आधार पे क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। मतलब लेवल दोनों का लगभग लगभग सेम ही रखा गया है। बात करें सेकंड शिफ्ट में क्वेश्चनों की तो जीके में अमरनाथ मंदिर से एक सवाल पूछा गया था। बच्चे ने एकदम क्लियर नहीं बताया है कि क्या पूछा गया था उसमें, बस इतना बताया कि अमरनाथ मंदिर से एक सवाल था। और उसके बाद भाषा से एक सवाल था। भाषा से एक सवाल फर्स्ट शिफ्ट में भी था और सेकंड शिफ्ट में है। इसलिए आपको 8वीं अनुसूची पूरी याद करके जानी है कि कौन कौन सी भाषा किस संविधान संशोधन के अंतर्गत आई है। उसके बाद एक ब्रज प्रहार एक युद्धाभ्यास पूछा गया था कि कहाँ हुआ था, तो ये हिमाचल प्रदेश में हुआ था। उसके बाद महान्यायवादी से एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसका आर्टिकल पूछा गया था। उसके साथ साथ एक आर्टिकल 72 भी पूछा गया था कि आर्टिकल 72 में क्या है। उसके साथ साथ पूछा गया था किस सभ्यता की आकृति शतरंज के आकार की जैसी है। उसके साथ साथ अगर आप करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर में 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और आपको ज़्यादा करंट अफेयर में नहीं पढ़ना है, बस लास्ट के 6 मंथ आप पूरा करंट अफेयर पढ़ लें, इतना ही पर्याप्त है, इतना बहुत है। अगर आप लास्ट के 6 मंथ में पढ़ लेते हैं तो आप इसका लगभग लगभग पूरा कर ले जाएंगे। उसके बाद एक दिवस पूछ रहा है आपसे कि कोई भी दिवस पूछ ले रहा है एक। उसके बाद साथ साथ पंचायती राज से एक क्वेश्चन फर्स्ट शिफ्ट में आया था और सेकंड शिफ्ट में। और बात करें पॉलिटी से, तो पॉलिटी से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे। बच्चे ने जो बताया कि पॉलिटी से 2 क्वेश्चन पूछे गए थे और हिस्ट्री से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। एक कृष्णा नदी के विषय में पूछा गया था, शायद इसका उद्गम कहाँ है या इसका अंत कहाँ पे होता है। उसके बाद एक कतर का एयरपोर्ट पूछा था कि कतर में कौन सा एयरपोर्ट है। उसके बाद यूके की मुद्रा पूछी थी। ये जो यूके की मुद्रा पूछी थी ये शायद रीजनिंग में पूछी थी, ये जीके में नहीं पूछी थी। ये आपके पूरे जीके का सवाल है। पूरा एनालिसिस करके बच्चे ने जो बताया वही आप सबके सामने मैं लाया हूँ। अगर इसमें लेवल की बात करें 25 क्वेश्चन में से आप 15 से 20 कर लेते हैं, 15 से 20 के बीच में कर लेते तो आपका बहुत अच्छा स्कोर है, आपको घबराने की कोई बात नहीं है। उसके बाद बात करें हम रीजनिंग की तो रीजनिंग में नंबर सीरीज से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लगभग 6 से 8 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर जिनका एग्जाम 22-23 या उसके बाद है वो नंबर सीरीज को, लेटर सीरीज को पूरा कंफर्म करके जाए, क्योंकि दोनों से ही लगभग 10 से 12 सवाल आपके पूछे जा रहे हैं। इसलिए नंबर सीरीज और लेटर सीरीज जितने भी आपके पास कोई प्रैक्टिस सेट हो तो उसको पूरा लगा के जाएं। कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग से सेकंड शिफ्ट में 3 टाइप के सवाल पूछे गए थे। इसमें पहला सवाल था कि उल्टा करके आपको दे रहा है, या आपको बस कुछ नहीं करना, बस अंकों का इधर उधर करके आपको सवाल दे रहा है। और उसके बाद दूसरा सवाल जो था दूसरे टॉपिक का, दूसरे टाइप का जो सवाल था उसमें 2 अंक या तो प्लस किया गया था या तो माइनस किया गया। उसके बाद ब्लड रक्त संबंध से आपके 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं लगभग। और रैंकिंग से 2 सवाल पूछे गए थे। फर्स्ट शिफ्ट में रैंकिंग से सवाल नहीं था, लेकिन सेकंड शिफ्ट में बच्चों ने जैसे बताया कि रैंकिंग से 2 सवाल पूछे जा रहे हैं। उसके बाद जो फिगर सीरीज होता है, जैसे 3 फिगर आपको दे दी जाती है, उसके बाद पूछता है कि चौथा फिगर आपका क्या हो सकता है। उस हिसाब से उस तरीके का सवाल आपसे 4 से 5 सवाल पूछे जा रहे हैं। उसके बाद कथन निष्कर्ष की बात करें तो कथन निष्कर्ष में आपके 2 सवाल पूछे जा रहे हैं। एक पजल का पूछा जा रहा है, पजल का फर्स्ट शिफ्ट में भी पूछा गया था। उसके बाद सिलोजिस्ट में आपके 2 सवाल पूछे जा रहे हैं सिलोजिस्ट से। उसके बाद हम बात करें कंप्यूटर की तो कंप्यूटर में आपको जैसा मैंने सुबह वाली शिफ्ट में बताया था कि कंप्यूटर में एमएस ऑफिस से आपके 10 से 12 क्वेश्चन आ रहे हैं, सिर्फ एमएस ऑफिस से, जिसमें एक्सेल है, पावर पॉइंट है, वर्ड है, सबको मिला करके 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
फर्स्ट शिफ्ट में आपका एक्सेल से ज़्यादा क्वेश्चन आया था और सेकंड शिफ्ट में पावर पॉइंट से ज़्यादा क्वेश्चन आया था। इसलिए आपको पूरे जितने एमएस ऑफिस के अंतर्गत जितने भी आते हैं सबको आपको पढ़ के जाना है। उसके बाद जो की है एफ से लेकर 12, जो F12 है, ये जितने की है इसका क्या क्या काम है, इससे अंतर्गत इससे संबंधित एक सवाल पूछ रहा है। फर्स्ट शिफ्ट में भी एक सवाल था और सेकंड शिफ्ट में भी एक सवाल है। शॉर्ट फॉर्म आपका पूछा जा रहा है 2 से 3। उसके बाद शॉर्टकट की आपसे पूछा जा रहा है 3 से 4 क्वेश्चन इससे पूछे जा रहे हैं। उसके बाद इंटरनेट से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। उसके बाद मेमोरी से सेकंड शिफ्ट में मेमोरी से 2 से 3 सवाल पूछे गए थे। अगर इंटरनेट की बात करें तो एक पूछा था आर्पानेट क्या है, ये आपका सवाल पूछा था। और पूछा था सेकंड सवाल जो कंप्यूटर का पूछा था, वो पूछा था कि फर्स्ट कंप्यूटर का क्या नाम है जिसको चार्ल्स बेबेज ने बनाया था। ऐसा सवाल आपका पूछा गया था कंप्यूटर में आपको घबराने की बिल्कुल भी बात नहीं है। अगर आप इन टॉपिक को पढ़ के जाएंगे तो आपका 20+ आराम से हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट आपका एमएस ऑफिस है। एमएस ऑफिस अगर आपका पढ़ के जाएंगे तो 12 से 15 क्वेश्चन आपको सिर्फ और सिर्फ एमएस ऑफिस से ही देखने के लिए मिल जाएंगे। उसके बाद हिंदी की बात करें तो हिंदी में पर्यायवाची से अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। लगभग 6 से 7 क्वेश्चन पर्यायवाची से पूछे जा रहे हैं। बच्चे ने एक पर्यायवाची बताया था कि पार्वती का पर्यायवाची पूछा गया था सेकंड शिफ्ट में। उसके बाद विलोम पूछे जा रहे हैं 4 से 5 क्वेश्चन। विलोम 2 टाइप के पूछे जा रहे हैं। एक पूछता है कि कौन सा इसमें विलोम नहीं है, और उसके बाद मिलान करने के लिए दिया जा रहा है। उसके बाद मुहावरे और लोकोक्तियाँ से 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तद्भव तत्सम से 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। बर्तनी से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और उसके बाद वाक्य को शुद्धि करने से भी सवाल आ रहे हैं। 2 पैसा आया था, अनेकार्थी शब्द आए थे, रस आए थे। इस पूरे एग्जाम में आपका संधि समास से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है। तो आप सबसे पहले, अगर आपका सेकंड कल या परसों में एग्जाम है, तो पर्यायवाची को, विलोम को, और उसके बाद तद्भव तत्सम वर्तनी मुहावरे एकदम पूरा क्लियर करके जाएं अगर आपका आगे एग्जाम है तो। हिंदी का सेक्शन बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन जो पर्यायवाची हैं एक दो थोड़ा कठिन लेवल का पर्यायवाची आ रहा है। लेकिन बाकी जो पर्यायवाची हैं वो थोड़ा आसान है। उसके बाद इंग्लिश में आपका सबसे पहले फिल इन द ब्लैंक पूछा जा रहा है 4 से 5 क्वेश्चन। पैसेज पूछा जा रहा है। एंटोनिम एंड सिनोनिम्स कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका 3 से 4 सवाल आ रहा है। एक्टिव पैसिव आपका 2 से 3 सवाल आ रहा है। इडियम्स एंड फ्रेज आपका 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। एरर वाले आपके सवाल 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से 3 सवाल पूछे जा रहे हैं। और फिगर आप स्पीच से 4 से 5 सवाल पूछे जा रहे हैं। ये पूरा आपका हिंदी का सेक्शन है। हिंदी के सेक्शन में आपसे इतने सवाल पूछ रहा है। इस टॉपिक से इतने सवाल पूछ रहा है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो वीडियो को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें। और आगे की एनालिसिस आप देखने के लिए चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से बता सकते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।